बाइबल एक वर्ष में। आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम प्रभु आपको जान सकें और एक आध्यात्मिक जीवन जिएं आपके वचन के अनुसार। यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। आज हम संत मार्कुस का अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 के जो चमत्कार और हादसे हैं जिसका प्रभु यीशु को कठोर आलोचना सहना पड़ेगा फरीसियों और शास्त्रियों से, और यह आगे चलकर प्रभु के मृत्यु के षड्यंत्र का कारण बनेगा। संत मार्कुस का सुसमाचार का अध्याय 2 वचन 1 से 13। अर्धांग रोगी। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। हम प्रभु को कफरनहूम में देखते हैं, जो प्रभु यीशु ने अपना घर बनाया था। यहाँ प्रभु संत पेतरुस के घर पर रहते थे और प्रभु अपना लक्ष्य सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। ईश्वर के पास आने के लिए हमें कई बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। हम यहाँ इस अर्धांग रोगी को देखते हैं। इसकी मदद इसके मित्र करते हैं। प्रभु को सुनने के लिए इतनी भीड़ होने की वजह से घर के अंदर जाना नामुमकिन था। यहाँ ये मित्र छत से छप्पर हटाकर उस अर्धांग रोगी को रस्सी से नीचे उतारते हैं। ना संत पेतरुस, जिनका घर था, ना प्रभु यीशु उनको छप्पर को तोड़ते देखता उन्होंने रोका नहीं, लेकिन उनके विश्वास की प्रशंसा करते हैं। यहाँ हम 3 चमत्कार देखेंगे। पहला, प्रभु उस अर्धांग रोगी को बोलते हैं कि उसके पाप क्षमा हो गए। इसका मतलब है कि उसकी यह बीमारी की स्थिति उसके पाप की वजह से है, जो स्रोत ग्रंथ का 38वां स्रोत वचन 2 से 18 में हमें बताता है, और स्रोत 107 वचन 17 यह दिखाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सब बीमारी पाप की वजह से है। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जो पाप में नहीं था, जो दिखाता है कि जो लोग पापी नहीं हैं वे भी बीमार पड़ते हैं। प्रभु उसको पाप क्षमा की बात करते हैं, न कि चंगाई की, क्योंकि पाप क्षमा स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि पाप क्षमा नहीं होगी तो नरक की आग में जलना पड़ेगा। पाप क्षमा सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, जो हम स्रोत 91 में देखते हैं। हम शास्त्रियों को देखते हैं, वह अपने अपने हृदय में सोचते हैं कि प्रभु ईश निंदा कर रहे हैं। प्रभु इनके हृदय की बात जानते हैं। यहाँ हम प्रभु के ईश्वरीय व्यक्तित्व को देखते हैं। वे ईश्वर हैं, इसलिए पाप क्षमा करते हैं। वे ईश्वर हैं, इसलिए मन की बात जान सकते हैं। जैसे यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 11 वचन 20 में और सिराक के ग्रंथ के अध्याय 42 के 18वें वचन में बोला गया है। प्रभु उनके मन के प्रश्न का जवाब देने को बोलते हैं कि आसान क्या होगा यह बोलना कि इसके पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि इसको कोई देखता नहीं। लेकिन उसको बोलते हैं, खड़े हो जाओ और अपना बिस्तर उठाओ। और प्रभु पहली बार अपने आप को मानव पुत्र बोलते हैं, जो डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 13 से 14 में हम देखते हैं, जो ईश्वरी स्वरूप दिखाता है। हम देखते हैं वो चंगा हो जाता है, जो दिखाता है कि उसके पाप भी क्षमा हो गए हैं। यहाँ प्रभु के ईश्वरी स्वरूप को हम देखते हैं कि वे पाप भी क्षमा करते हैं और मन की बात भी जानते हैं और चंगाई भी करते हैं। पुराने विधान में पाप क्षमा और स्वास्थ्य लाभ नहीं था, जो अब अनुग्रह के नए विधान में है। यहाँ हमें एक दूसरे की मदद करने की बात भी नजर आती है। दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना उन्हें चंगाई दिला सकती है। वचन 13 से 17। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकीदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदार के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यहाँ हम प्रभु को समुद्र के किनारे शिक्षा देते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम लेवी, जो हम जानते हैं संत मती हैं, वे भी यहाँ नाके पर चुंगी ले रहे थे। यह चुंगी बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग विया मैरिस, जो इजिप्ट से सीरिया के रास्ते पर्शिया होते जाती थी, उस पे व्यापार की सामग्री जाती थी। इसको सुरक्षित जाने के लिए रोमन चुंगी लेते थे। इसके अलावा जो स्थानीय लोग अपनी मछली आदि रोम को भेजते थे, उन पर चुंगी लगती थी। यहूदी इन टैक्स कलेक्टर से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि पहले वो रोम से नफरत करते थे और उनके भाई ही रोम के लिए चुंगी ले रहे हैं। रोम को एक निर्धारित चुंगी चाहिए होती थी। ये टैक्स कलेक्टर उससे अधिक चुंगी लेते थे। जो ज्यादा लेते वह अपनी जेब में डालते थे। हम यहाँ लेवी यानी वे पुरोहित घराने से थे और वे लिखने में निपुण होते थे, इसलिए शायद संत मती ने प्रभु की शिक्षाओं को लिखकर रखते थे। संत मती प्रभु की शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि प्रभु उनको बुलाएंगे। प्रभु के बुलाने पर संत मती अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। हम आगे देखते हैं एक दावत जो संत मती ने तैयार करी। वहां काफी सारे टैक्स कलेक्टर्स भी आते हैं। यहूदियों में दोस्ती दिखाने का तरीका भोज के साथ होता है। प्रभु से रिश्ता भी प्रभु के मंदिर में भोज के साथ करते थे, जैसा उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 26 वचन 30, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 31 वचन 54 में हम देखते हैं। 54 में हम जानते हैं, प्रभु ने स्वर्ग जाने से पहले सबसे बड़ा अंतिम भोज हमें दिया। हम देखते हैं काफी नाकेदार प्रभु के अनुयायी बन गए हैं। यह इसलिए क्योंकि प्रभु इन पापियों को पाप क्षमा की तरफ लेकर जा रहे थे और प्रभु उनके पाप क्षमा करते हैं, जैसा हमने उस लकवे वाले मनुष्य में देखा।
लेकिन हम देखते हैं जो फरीसी और शास्त्री हैं प्रभु का साथ इन पापियों के साथ देखकर सवाल उठा रहे हैं। फरीसी और शास्त्री हर पापमय और अशुद्ध चीज से अपने आप को दूर रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह और प्रेम इन पापियों के ऊपर भी था। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि वे रोगियों को ठीक करने आए हैं, यानी रोगी जो पाप से ग्रस्त हैं, जिनको ठीक करने प्रभु आए हैं। तभी प्रभु यहाँ बोलते हैं प्रभु पापियों को बचाने आए हैं, लेकिन वास्तव में धार्मिक कौन है? जो रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 वचन 10 बोलते हैं कि सब पापी हैं। फर्क इतना है कि कुछ अपने आप को पापी समझते हैं और कुछ यह बात मानते ही नहीं है और प्रभु का बुलावा ठुकरा देते हैं। प्रभु सबको बचाना चाहते हैं। वचन 18 से 22 उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़ों पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशाकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशाकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशाकें दोनों बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशाकों में भरना चाहिए। तीसरा विवाद वाली बात हमने देखने को मिलती है यहाँ। यह उपवास को लेकर था। यहूदी धर्म में दान देना और उपवास रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहूदी संहिता के हिसाब से उपवास सिर्फ एक दिन, डे ऑफ द अटोनमेंट वाले दिन ही रखना जरूरी था। लेकिन फरीसियों ने यह नियम कठोर बना दिया था और वे हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और मंगलवार को उपवास रखते थे। इसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य भी संत यूहन्ना की तरह उपवास रखते थे। फरीसी इस बार प्रभु से सवाल पूछते हैं कि उनके शिष्य क्यों नहीं उपवास रखते हैं। यह सवाल वे इसलिए भी पूछते हैं कि लोगों को प्रभु से वह दूर करें। धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं ईश्वर को इज़राइल का वर बोला गया है और इज़राइल ईश्वर की वधु है, जैसे ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 54 वचन 5, एजिकियल के ग्रंथ अध्याय 16 वचन 6 से 14, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 20 में बोला गया है। प्रभु यह अपने आप को ईश्वर यानी दुल्हा यहाँ बोल रहे हैं। बराती यहाँ वो लोग हैं जो सुसमाचार को अपनाने आए हैं। आगे प्रभु बोल रहे हैं, जब प्रभु के पीड़ा सहन जो ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 53 वचन 8 में बोला गया है, तब प्रभु के शिष्य उपवास रखेंगे, अभी नहीं। आगे हम प्रभु को एक दृष्टांत बताते देखते हैं। इज़राइल में जब नबी की ईश्वर की बात नहीं सुनते तो नबी उन्हें दृष्टांत से समझाते थे। पुराने फटे कपड़े में नए कपड़े का पैच लगाने पर, कपड़े को धोने पर नया कपड़ा सुखड़ जाएगा और छेद और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह पुरानी मशाक में पुरानी अंगूरी रख सकते हैं क्योंकि वो खिंच गई होती है। पुरानी अंगूरी उसके बाद और नहीं खिंचती। वहीं अगर हम नई अंगूरी उस पुरानी मशाक में डालें तो यह मशाक और खिंचेगी, क्योंकि नई अंगूरी में से गैस निकलती है और यह मशाक फट जाएगी। इसलिए नई अंगूरी नई मशाक में नहीं रख सकते हैं। प्रभु यहाँ बताना चाहते हैं कि नया विधान मुक्ति का संदेश पुराने विधान, जिसको इतना फरीसियों ने इतना मुश्किल बना दिया था, उसमें नहीं आ सकता। पुरानी मशाकों यानी पुराने विधान ने अपना कार्य कर दिया था, लेकिन पुराना विधान मुक्ति और पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं दे सकता था, जो अब नया विधान में हमें अनुग्रह मिलता है। वचन 23 से 28। विश्राम के दिन बालों तोड़ना। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालों तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं?
ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाईं और अपने साथियों को भी खिलाईं। याजकों को छोड़कर किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। हम यहाँ देखते हैं प्रभु की व्यस्त शिक्षा दिनचर्या। प्रभु और शिष्यों को खाने का भी समय नहीं था। इसलिए जब ये एक खेत से गुजर रहे थे तो शिष्यों ने गेहूं के बालों को तोड़ हाथ में मसल कर बीज को खा लिया। यह संहिता में सही माना गया है। खेत में हंसिया लगाना गलत होता है सैबत के दिन, जैसा विधि विवरण के ग्रंथ के अध्याय 23 वचन 26 में लिखा है। यहाँ फरीसी प्रभु के शिष्यों के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं कि शिष्यों ने बाली तोड़कर काम किया है, जो विश्राम दिवस के नियम के खिलाफ है, जो कि निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 वचन 21 में लिखा है। प्रभु हम देखते हैं उनसे इस बात पर तर्क नहीं करते। प्रभु उन्हें दाऊद के समय जब वे सौल से भागकर जा रहे थे तो भूख लगने पर मुख्य पुरोहित अबियातर ने पवित्र रोटी, जो सिर्फ पुरोहित खा सकते थे, उसे दाऊद और उसके साथियों को खिलाया, जो सैमुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 21 वचन 2 से 7 में लिखा है। दाऊद अभिषिक्त थे, इसी तरह प्रभु भी चुने हुए हैं, अभिषिक्त हैं। दूसरी बात कि पुरोहित मंदिर में सैबत के दिन भी काम करते थे। यहाँ प्रभु के शिष्य पुरोहित हैं, इन्हें भी सैबत पर कार्य करने का अधिकार है। प्रभु बोल रहे हैं सैबत मनुष्य के लिए बना है, यानी सैबत में दया दिखाना बहुत जरूरी है, ना कि दया ना करके बलि चढ़ाना। इस अध्याय में हमने देखा प्रभु हमें पाप क्षमा, चंगाई और मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। क्या हम इसको स्वीकार कर रहे हैं? आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु हैं। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में